देवभूमि के द्वार G20 का दरबार। जी हां, बात कर रहे हैं हम G20 बैठक की। उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में आज से G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग शुरू हो चुकी है। बैठक में 90 डेलीगेट्स, आपको बता दें कि डेलीगेट शामिल हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट भी इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। 25 मई से लेकर 27 मई तक ये बैठक चलेगी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र को और सशक्त करने और आपसी सहयोग को बढ़ाने पर मंथन होगा। आज भ्रष्टाचार महज एक देश नहीं बल्कि पूरे विश्व के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है और इससे लड़ने के लिए सबको एक साथ मिलकर सहयोग करना होगा। 3 दिनों तक इसी पर मंथन होगा और एक फुल प्रूफ प्लान तैयार होगा। तो 25 से 27 मई तक ये बैठक भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र को और सशक्त बनाने पर मंथन। तो G20 का दरबार लग रहा है देवभूमि के द्वार पर और उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में आज G20 के एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग शुरू हो रही है और मेहमानों का भव्य स्वागत किया जा रहा है। यहां उत्तराखंड की संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है मेहमानों के स्वागत के लिए। ऋषिकेश और नरेंद्र नगर को आपको बता दें कि बड़े ही भव्य और खूबसूरत तरीके से सजाया भी गया मेहमानों के लिए। G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक शुरू हो चुकी है। नरेंद्र नगर के इसी होटल में यह बैठक शुरू हुई है। ये दूसरी बैठक है जो यहाँ पर चल रही है। पहली जो बैठक हुई थी एक रामनगर में हुई थी और दूसरी जो बैठक है G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की वो यहाँ नरेंद्र नगर में हो रही है। और इस बैठक में तकरीबन 90 जो डेलीगेट्स हैं वो भाग ले रहे हैं। ये जो बैठक है ये 27 मई तक चलेगी और इस बैठक का जो मुख्य एजेंडा है, जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके। आज भ्रष्टाचार महज एक देश की समस्या नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ी समस्या बन चुकी है। ऐसे में सभी देश एकजुट होकर किस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, किस तरीके से एक ऐसे तंत्र को मजबूत करेंगे जिसके जरिए भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण हो सके, किसका किस तरीके से योगदान हो सकता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो। तमाम सारे विषय हैं जिनको लेकर अलग अलग सेशन में यहाँ पर बातचीत होगी। अलग अलग सेशन में जो भी डेलीगेट्स हैं वह चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे और इस मंथन से जो भी कुछ आउटपुट निकलेगा उसे ऊपर तक पहुंचाया जाएगा। यानी कोशिश है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें सभी लोग किस तरीके से एकजुट हों। और जो 90 डेलीगेट्स यहां पर पहुंचे हैं 3 दिनों तक यानी 27 मई तक वो अलग अलग सेशन में यहां पर एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे, मंथन करेंगे और इस बात पर चर्चा करेंगे। कैमरा सहयोगी अमरीश भट्ट के साथ कुलदीप नेगी, जी मीडिया, नरेंद्र नगर। तो आप देख सकते हैं किस तरह खास तैयारी चल रही है। तो उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में आज से G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की 3 दिवसीय बैठक चल रही है। ये बैठक 27 मई तक चलेगी। G20 की इस बैठक में शामिल होने के लिए करीब, जिस तरह हम जानकारी दे रहे हैं, 90 डेलीगेट्स पहुंचे हुए हैं। G20 की बैठक को लेकर मीडिया से मुखातिब हुए केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि यह उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात है कि प्रदेश को G20 बैठक की मेजबानी करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि आज भ्रष्टाचार एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इस ग्रुप के कमिटमेंट को ऊपर तक पहुंचाना है। भ्रष्टाचार ने कई देशों को तबाह कर डाला। भ्रष्टाचार के खिलाफ ऑडिट करने वाली संस्थाएं मजबूत और इंटरकनेक्टेड हो। इसके अलावा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए पब्लिक सेक्टर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी सहारा जरूरी है। जो सेकेंड ग्रुप की बैठक यहाँ हो रही है वो उत्तराखंड की पवित्र धरती पर हो रही है। ये देवताओं की भूमि है और यहाँ से कई मैसेजेस बाहर को गए हैं और आज जो हमने यहाँ पर ये मीटिंग की है, अभी 2 दिन तक बहुत सारी चर्चाएं होंगी। उसके बाद मंथन के बाद जो क्रीम निकलेगी वो विश्व को एक मार्गदर्शन देगी। नरेंद्र नगर से खबर है, नरेंद्र नगर में हो रही G20 की बैठक के मद्देनजर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर ऋषिकेश और नरेंद्र नगर तक पूरे मार्ग को बहुत ही बेहतर तरीके से सजाया गया। पर्वतीय राज्य उत्तराखंड के लिए एक अच्छा मौका है कि G20 की बैठक की मेजबानी का मौका राज्य को मिला है। इससे पहले रामनगर में भी G20 की बैठक हुई थी और अब G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक नरेंद्र नगर में हो रही है। किस तरीके से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर आगे तक के मार्ग को सजाया गया है, जरा देखिएगा ये रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड के लिए बड़ा मौका है जब G20 के आयोजन का अवसर उत्तराखंड को मिला है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से लेकर ऋषिकेश और नरेंद्र नगर तक पूरा का पूरा जो ये मार्ग है बहुत बेहतर तरीके से सजाया गया है।
इससे पहले जो G20 की बैठक हुई थी वो रामनगर में हुई थी और दूसरी बैठक है नरेंद्र नगर में। वैसे तो देवभूमि उत्तराखंड अपने तीर्थाटन, अपने पर्यटन और सैनिक बाहुल्य प्रदेश होने के कारण से देश में अपनी एक अलग पहचान रखता है, लेकिन बदलते वक्त के साथ अब उत्तराखंड का एक नया स्वरूप भी सामने आ रहा है जब G20 जैसे बड़े आयोजन का मौका उत्तराखंड को मिल रहा है। राज्य सरकार 2025 में उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने की कवायद में जुटी है और उसी दिशा में अगर देखें तो G20 का ये सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कैमरा सहयोगी अमरीश भट्ट के साथ कुलदीप नेगी, जी मीडिया, देहरादून। उत्तराखंड राज्य के लिए बड़ा मौका है जब G20 की बैठकों की मेजबानी का मौका राज्य को मिल रहा है। एक बैठक पहले रामनगर में हो चुकी है और दूसरी बैठक, जिस तरह हम जानकारी दें, नरेंद्र नगर में चल रही है। पर्वतीय राज्य उत्तराखंड के लिए बड़ा मौका है जब देवभूमि उत्तराखंड को इतने बड़े आयोजन का मौका मिला है। देवभूमि उत्तराखंड अपने तीर्थाटन और पर्यटन के लिए तो देश ही नहीं बल्कि विश्व भर में जानी जाती है, लेकिन अब देवभूमि के खाते में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। विदेशी मेहमान 3 दिनों तक यहाँ पर मंथन करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े मुहिम की शुरुआत के लिए रोड मैप यहीं पर तैयार होगा। वैसे तो उत्तराखंड राज्य को तीर्थाटन के लिए, पर्यटन के लिए और सैनिक बाहुल्य प्रदेश होने के चलते जाना पहचाना जाता है, लेकिन उत्तराखंड राज्य के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गई है, वो है G20 की बैठक। राज्य सरकार की कोशिश है कि उत्तराखंड राज्य को 2025 में देश का एक अग्रणी राज्य बनाया जाए और इस दिशा में कई तरह के प्रयास चल रहे हैं। अगर उनमें से एक हम G20 की इस बैठक की मेजबानी को भी देखें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और उत्तराखंड जैसे राज्य को जब इसकी मेजबानी मिली है, उस G20 की जो बैठकें हैं वो यहाँ पर हो रही है, तो अपने आप में उत्तराखंड के लिए ये बड़ी बात है, उत्तराखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाएगा। क्योंकि आज विश्व पटल पर, देश के साथ ही विश्व पटल पर भी उत्तराखंड की अपनी एक अलग पहचान बनती चली जा रही है और खास तौर से जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार का फोकस भी उत्तराखंड पर है, उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है, ऐसे में लगातार इस बात की कोशिशें की जा रही हैं, इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि ये हिमालय राज्य किस तरीके से विकास की दिशा में आगे बढ़े। अगर यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी की बात करें, रेल कनेक्टिविटी की बात करें, एयर कनेक्टिविटी की बात करें, तो आज हर क्षेत्र में काम हो रहा है। और आज जब G20 की बैठक यहाँ हो रही है तो अपने आप में राज्य के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। कैमरा सहयोगी अमरीश भट्ट के साथ कुलदीप नेगी, जी मीडिया, नरेंद्र नगर।